morning, student. Today, in continuation of my lecture, I will discuss the exceptions of the contract. No consideration, no contract. As we know that under section 2H of the Indian Contract Act stated that an agreement enforceable by law is contract. जैसा कि हम सभी जानते हैं सेक्शन 2H में संविदा की परिभाषा दी गई है, विधि द्वारा परिवर्तनीय करार ही संविदा है। एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 2G में जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा है एन एग्रीमेंट नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट। और 2G में क्या कहा गया है? ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऐसा करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है वह संविदा नहीं कहलाया जाएगा, वह करार नहीं कहलाया जाएगा। और सेक्शन 25 में भी यही कहा गया है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट रिलेटेड विद द कंसिडरेशन, ऐसा करार, ऐसी संविदा जो जिसमें प्रतिफल न हो वह शून्य संविदा या शून्य करार होगा। सेक्शन 25 में भी कहा गया है। तो हम सेक्शन 2H, 2G और सेक्शन 25 इन तीनों सेक्शंस को अगर हम देखते हैं तो तीनों सेक्शंस को देखने के बाद और जब इसका निचोड़ मैं देखता हूँ, उसका निष्कर्ष मैं करता हूँ, तो हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी संविदा को करने के लिए प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा गया है इफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, इफ अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्मुलेटेड not without the help of consideration shall be treated as a nudum pactum, means it shall be treated as a naked contract। ये भी संविदा में कहा गया है कि जब भी संविदा हो, अगर उस संविदा के समय और संविदा में यदि प्रतिफल न हो तो प्रतिफल न होने की वजह से वह संविदा, वह करार नूडम पैक्टम कहलाया जाएगा, अर्थात नेकेड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी संविदा को करने के लिए प्रतिफल का होना नितांत जरूरी है और बिना प्रतिफल के संविदा शून्य होता है। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। एक्सेप्शंस, EXCEPTIONS, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। अपवाद मतलब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति भी है जिसमें यह कहा गया है कि बिना प्रतिफल के भी संविदा बन सकता है। उस संविदा में प्रतिफल बहुत जरूरी नहीं होता है। वो कौन कौन सी संविधाएं हैं? यदि संविदा नंबर 1 बाई लव एंड अफेक्शन, बाई लव एंड अफेक्शन, यदि संविदा आप स्नेह में स्नेहवश करते हैं, बाई लव एंड अफेक्शन, बाई लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। सेक्शन 25(1), सेक्शन 25(1) में कहा गया है कि यदि संविदा लव एंड अफेक्शंस में बनते हैं और उस लव एंड अफेक्शंस खास रिश्तों में बनते हैं तो उस खास रिश्तों में बिना प्रतिफल की भी संविदा सूत्र में आ सकता है। वॉलंटरीली कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर voluntarily service, voluntarily service, section 25(2). नंबर 3, promise, promise
promise to pay time barred debt। यदि आप ऐसा वचन देते हैं कि इतने दिन में जो भी आप उधार लिए हैं उस उधार को आप चुकता कर देंगे। नंबर 4 है एजेंसी सेक्शन 185, और लास्ट वन है कंप्लीटेड गिफ्ट। यह 5 ऐसी स्थितियां हैं, 5 ऐसी संविदाएं हैं जिसमें प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है, अर्थात बिना प्रतिफल के भी संविदा अस्तित्व में आ सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, अगर कोई पूछता व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द कंसीडरेशन, प्रतिफल के अपवाद क्या है, तो उसका जवाब यही होगा सेक्शन 25(1), सेक्शन 25(2), सेक्शन 25(3), सेक्शन 185 एंड कंप्लीटेड गिफ्ट। अब एक एक करके इस पर मैं चर्चा करता हूं। पहला है बाय लव एंड अफेक्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड। सेक्शन 25(1) की चर्चा हम कर रहे हैं। सेक्शन 25(1) में क्या कहता है? सेक्शन 25(1) में कहता है कि यदि संविदा स्नेह प्यार ऐसे कुछ संबंध हैं, जैसे इस संबंध को हम जानते हैं, जैसे भाई भाई का संबंध, बेटी बाप का संबंध, पति पत्नी का संबंध, बहन और भाई का संबंध, एक कुछ ऐसे संबंध हैं जो स्नेह और प्यार से ही आगे बढ़ते हैं और जिसका आधार स्नेह और प्यार ही होता है ना। और इस स्नेह और प्यार में यदि कोई संविदा करता है और संविदा में प्रतिफल नहीं देता है, तो हम ये कहेंगे कि वह संविदा वैध संविदा है। हम पहले क्या देख चुके हैं, किसी भी संविदा में प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है। बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता है। प्रतिफल भी क्या, मैंने भी बताया आपको कि प्रतिफल का मतलब है एक चीज आप किसी को देंगे, उस चीज के एवज में वो दूसरा व्यक्ति भी आपको कुछ देगा, यही प्रतिफल है, यही प्रतिफल है ना। जैसे आप यदि अपनी जमीन किसी को दे रहे हैं तो उसके एवज में वो पैसा देगा, ये प्रतिफल, यही कॉन्ट्रैक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट में बहुत मूलभूत सिद्धांत है कि बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता। प्रतिफल का होना बहुत जरूरी है, लेन देन। लेकिन मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं कि जो प्रतिफल के अपवाद क्या है, अर्थात ऐसी संविदाओं की आप चर्चा करिए जिस संविदा में बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में आ जाता है। अपवाद, मैं एक चीज जानता हूं कि बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें बिना प्रतिफल के भी संविदा अस्तित्व में आ जाता है, संविदा बनता है। मैं हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। बाय लव एंड अफेक्शन, जैसे मैंने कुछ रिलेशन, नियरनेस जिसमें खूब निकटता हो, निकटवर्ती संबंध, निकटवर्ती संबंध में, जैसे निकटवर्ती संबंध में क्या क्या है, ब्रदर एंड ब्रदर, भाई भाई, ब्रदर, सिस्टर एंड ब्रदर, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, इसकी हिंदी में लिख देना है, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी का संबंध, ये निकटवर्ती संबंध, पिता और बेटी का संबंध, पिता बेटी का संबंध, ये भी निकटवर्ती संबंध है। और भाई भाई का संबंध, ये भी निकटवर्ती संबंध है।
और फादर और सन, पिता और पुत्र का संबंध जो होता है, फादर एंड सन, पिता और पुत्र, पिता और पुत्र का संबंध, यही निकटवर्ती संबंध है। ये ऐसे संबंध हैं जिसका आधार स्नेह और प्यार है। और स्नेह और प्यार में यदि कोई संविदा करता है और उसमें कोई लेन देन नहीं करता है तो प्रतिफल नहीं होता, प्रतिफल नहीं दिया जाता है, तो भी संविदा अस्तित्व में आएगा और संविदा वैध संविदा माना जाएगा। एक जगह मैंने देखा कि बिना प्रतिफल के कोई भी संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकता, लेकिन यह 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जो मैंने अभी 5 पॉइंट लिखाया था, वह 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है। पहला है बाय लव एंड अफेक्शन। बाय लव एंड अफेक्शन नियरनेस रिलेशंस में यदि ए जो है बाप है, फादर है, अपने बेटे को 1000 रुपया देता है प्यार, तो बेटा तो बदल बी जो है बेटा सन है वो तो कुछ बाप को देता नहीं, पिता लव एंड अफेक्शन में 1000 रुपया पिता पुत्र को दे देता है। तो यहाँ पर पुत्र पिताजी को तो कुछ नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद भी कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में आ गया है, यह माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अस्तित्व में आ गया, संविदा माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे संबंध हैं जिस संबंध में प्रतिफल के बगैर भी संविदा अस्तित्व में आता है, यहां पर प्रतिफल की जरूरत नहीं होती। तो जैसे यहां पर पिता ए इज अ फादर एंड हु promises to give 1000 rupees to B is son, and in lieu of that B is not giving anything to A, but this is valid contract and this contract shall be treated as a valid contract because of the contract has been made due of love and affection and due of nearness relationships. And if a contract has been made in between the nearness relationship, so there is no need of consideration. Without consideration, contract shall come into existence. बिना प्रतिफल के भी संविदा अस्तित्व में आ जाता है। तो पहले पॉइंट में क्या क्या होना बहुत जरूरी है। पहले पॉइंट की आवश्यकता तो क्या क्या है। पहला है संबंध, पक्षकारों का संबंध जो हो वो नियरनेस रिलेशंस हो। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा नियरनेस हो, दूसरा में लव एंड अफेक्शन, दोनों में प्यार से है। लव एंड अफेक्शन में आपका कॉन्टेक्ट बनता है। नंबर 3 रिटन हो, जो भी संविदा होगा वह लिखित होगा। और नंबर 4 रजिस्टर्ड। किसी भी बाय लव एंड अफेक्शंस में यह 4 आवश्यक तत्व हैं। 4 आवश्यक ये 4 आवश्यक तत्व, और चारों आवश्यक तत्व जब एक साथ मिलेंगे तभी जाके बिना प्रतिफल के संविदा अस्तित्व में आएगा। बाय लव एंड अफेक्शंस 25 में नियरनेस। नंबर 2 है वो देयर मस्ट बी ऑफ लव एंड अफेक्शन इन बिटवीन द रिलेशंस एंड दैट वेरी कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन रिटन फॉर्म होगा। एंड द लास्ट वन इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में बिना प्रतिफल के भी संविदा अस्तित्व में आएगा, वह संविदा वैध माना जाएगा। और संविदा में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकार आसानी से कोर्ट में जाकर संविदा को परिवर्तनीय करवा सकता है। हमें पूरा इसमें एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नियरनेस रिलेशनशिप। मैंने आपसे एक शब्द बताया, नियरनेस रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि सभी संबंध में निकटवर्ती है। एक केस था, बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, उस केस का नाम था लकी बॉन्ड वर्सेस हैमिल्टन। 1900 का केस था, लकी बॉन्ड वर्सेस हैमिल्टन का 1900 का केस था। इस केस में क्या हुआ था
a contract was made between the husband and wife, and at the time of the making of the contract there were quarrel amongst the husband and wife. पति और पत्नी में विवाद था। लड़ाई के दौरान एक संविदा होता है कि पति पत्नी को कुछ देगा, कुछ संपत्ति देगा, कुछ संपत्ति देगा, और पति पत्नी को कुछ नहीं देता है, जिसकी वजह से यह होता है कि पत्नी कोर्ट जाती है तो कोर्ट कहता है कि जब आप दोनों में लड़ाई हो रही होती है तो आप लोगों के बीच तो लव एंड अफेक्शन तो था नहीं, प्यार और स्नेह तो था नहीं, इसीलिए सिर्फ पति पत्नी को आधार बनाकर आप इस संविदा को संविदा नहीं कह सकते। इस संविदा के लिए पहली चीज है संबंध में निकटवर्ती का होना जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है प्यार और स्नेह का होना भी जरूरी है। तो आप लोगों के बीच तो लड़ाई हो रही थी, इसीलिए लड़ाई होने की वजह से लव एंड अफेक्शन तो आपके मध्य था नहीं, इसीलिए संविदा नहीं माना जाएगा और अपवाद का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और कोर्ट ने उस महिला की दलील को नकारते हुए उस महिला को कहा कि यह संविदा नहीं है। तो आपको पहला तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज मैं डिस्कस कर रहा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, प्रतिफल अगर जहाँ नहीं है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। अपवाद मैंने 5 पॉइंट लिखवाया, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, उसको भी नोट कर लीजिएगा। और कल मैं आपको डिस्कस करूँगा, कल दूसरा डिस्कस होगा कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। यदि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति आपको सेवा देता है और उस सेवा देता है तो वहाँ पर भी यह फर्ज बनता है उसके एवज में उस व्यक्ति को कुछ प्रदान किया जाए। तो कल हम इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।